परमपिता परमेश्वर कहते हैं, आज तुम्हारी आंखें खुलेंगी। जो सत्य छुपाया गया, जो किसी ने नहीं कहा, वो आज तुम्हें मालूम होगा। इस सत्य को जानकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से कुछ ही के पास यह संदेश पहुंचेगा और उनमें से भी किसी एक के लिए संदेश होगा, और वह बस और बस तुम हो। इसीलिए इस संदेश को आज पूरा पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब मनुष्य पर ईश्वर की असीम कृपा बरसती है, तो इस संसार में वह असंभव को भी संभव कर जाता है। जिन्हें लगता है कि उनकी जीत कभी नहीं हो सकती, वह भी जीत को हासिल कर लेता है। जिन्हें लगता है कि वह जीवन भर साधारण मनुष्य के भांति जीवन यापन करेगा, वह अपने कुल में सबसे अधिक समृद्धि सेठ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म का कभी नाम भी ना सुना हो, वह भी ईश्वर की कृपा का अधीन हो जाता है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ क्योंकि तुम अब विजय को हासिल करने वाले हो। इसीलिए इस संदेश को पूरा पूरा सुनना तुम्हारा धर्म है। मेरे प्रिय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। तुम पर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वह घटित होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी, जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत पहले ही जो घटित हो जाना चाहिए था, जिसका चुनाव ब्रह्मांड कर लेता है, उसके लिए वह स्वयं ही मार्ग प्रशस्त करने लगता है। जब तुम पूर्ण रूप से चिंता में डूबे हुए थे और अपने भविष्य का विचार नहीं कर पा रहे थे, उसी क्षण तुमने आध्यात्म का सहारा लिया था। तुम ईश्वर की गोद में आना चाहते थे और उसी क्षण तुमने बेहतर का चुनाव किया। भले ही तुम्हें अभी कुछ भी समझ ना हो पा रहा हो, किंतु आगे तुम सब समझ जाओगे। तुमने जो भी बीज बोए थे, वह कितने बड़े वृक्ष के रूप में हो गए हैं। ऐसे वृक्ष जिनकी शाखाएं, जिनकी पत्तियां, फूल और फल तुम्हें जीवन भर देने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत तरसे हो। कई बार तुम्हारे मन में केवल यही प्रश्न उठते थे, क्या तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से बीत जाएगा? सदैव से तुम यही चाहते आए हो कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारी बातों को बिना कहे ही समझ पाए और जो तुम्हारे लिए सहारा प्रदान करे, जिसके कंधे पर तुम अपना सर रखकर स्वतंत्र महसूस कर सको और जीवन के बंधनों से मुक्त महसूस कर पाओ। यही तुम्हारे लिए मोक्ष की परिभाषा रही है। किंतु जीवन में ऐसे परिस्थितियां आई कि तुम जीवन में और भी ज़्यादा उलझते ही रह गए।
किंतु अब वह सभी उलझने तुमसे बहुत दूर जा रही हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में अपनों के लिए सदैव से ही प्रेम भावना रही है। सबके जीवन शैली को बेहतर बनाने की तुम्हारी प्राथमिकता सदैव रही है। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। चमत्कार तुम्हारे जीवन से दूर नहीं है। यह संदेश तुम तक एक तरंगों के माध्यम से ही तुम्हारे पास आज पहुंचा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कदम इस क्षण बढ़ रहे हैं सफलता की ओर, समृद्धि की ओर। तुम बहुत अनमोल हो सबके लिए, इस बात को तुम अक्सर भूल जाते हो। थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ी सी आपदा जैसे ही आती है, तुम घबराने लग जाते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कौन हो। अब से तुम्हें छोटी छोटी बातों में ना ही डरना है और ना ही घबराना है। अब तुम्हें मुड़कर अपने जीवन में पीछे की ओर नहीं देखना होगा। मेरे प्रिय, बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में अचानक से ही आ रही हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेंगी। उत्साह से और उमंग से तुम्हारा जीवन भरने वाला है। परमपिता परमेश्वर के इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। अंक 111 के साथ लिखे, मैं तैयार हूँ परमेश्वर दिव्य उपहार के लिए। आंख बंद करके अनुभव करो उन खुशियों को जो तुम तक लगातार तेजी से पहुंच रही हैं। तुमने परेशानी झेली, एक हद तक तुमने परेशानियों को देखी है। तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ी तो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि कोई भी सहारा के लिए तुम्हारे सामने नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक तुम संघर्ष करते रहे अपने लिए और स्वयं के लिए। तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे अपने भी आगे नहीं आए। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे मन में यही विचार थे कि जब तुम सबके लिए खड़े हो जाते हो तो आज तुम्हारे मुसीबत के समय कोई क्यों नहीं है तुम्हारे साथ। परंतु मेरे प्रिय, उस क्षण भी परमपिता परमेश्वर एक दिव्य शक्ति के साथ तुम्हारे साथ खड़े थे। यदि आप परमेश्वर की ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करते हैं तो यस लेकर पुष्टि कर दी। धीरे धीरे समय बदला और तुम हर समस्या से बाहर निकलते गए। स्मरण करो, आज तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा हो रही है और इससे भी सुनहरा कल तुम जल्द ही देखने जा रहे हो। तुम पर जो गलत इल्जाम लगे, जो भी दोष लगे, अब तुम
उन सब से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय, तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने जीवन को खुशहाल से भरने के लिए अंक 906 लिखे। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुमने आध्यात्मिक का मार्ग स्वयं अपनी ही अभिलाषा से किया है, या तुम्हारे समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई कि तुम्हें स्वाभाविक रूप से इस मार्ग पर लाया गया? तनिक स्मरण करो, कुछ वर्ष पूर्व तुम क्या थी? क्या तुम आज स्वयं को पूर्व स्वरूप से एकदम अलग नहीं देखते हो? तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी धारणाएं क्या आज भी वही है जो कुछ वर्ष पूर्व थी? मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यानपूर्वक विचार करोगे तो पाओगे कि तुम्हें हाथ पकड़कर इस मार्ग पर ले आया गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें भीड़ से चुना है, उस भीड़ का चुनाव तुम्हें बनाया है, जो कईयों के भाग में लिखा भी नहीं होता है। उस कार्य के लिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, अपनी आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए। समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। कली का प्रकोप धीरे धीरे सबकी बुद्धि का वशीकरण करता जा रहा है। तुम अभी तक इसी कारण सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए चुना गया है। तुम ऐसे जन्मदाता में प्रदान किए गए जो तुम्हारे हृदय में आध्यात्मिक बीज को अंकुरित कर सके। इसके लिए आभार व्यक्त करें, 444 लिखे, क्योंकि यह भाग्यशाली इंजक नंबर आपको सही दिशा दिखाने में सहायता करता है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, किंतु तुम्हें गर्भ काल से ही सत्य और धर्म के संस्कार दिए गए हैं। वरना तुम ही विचार करो, इस घोर अंधकार में डूबे जा रहे बच्चे, युवा और वृद्ध, यहाँ सबकी बुद्धि पलट चुकी है। वहाँ तुम सही और गलत का निर्णय कैसे ले पा रहे हो? कोई शक्ति निरंतर तुम्हारे पीछे खड़ी है जो तुम्हें सही गलत का फर्क बता रही है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। कली के प्रकोप में ऐसा खेल रचा है जहाँ धर्म से चलने वालों का अपमान और धर्म से चलने वालों का सम्मान होता है। नशा करना, दूसरों को अपमानित करना,
दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होना, दूसरों के धन को धोखे से अपना बना लेना और जुआ खेलना, यह सब लोग बड़े ही गर्व की बात मानते हैं। यदि हजारों में कोई एक आध्यात्मिक का मार्ग चुन ले और उस पर चलने का विचार भी करे, तो ऐसे दृष्टि से लोग उन्हें देखते हैं जैसे वह कोई अपराधी हो। वास्तव में कलयुग का राजा अपनों की ही बुद्धि में बैठकर व्यक्ति को मार्ग से भटकाने का प्रयोग करता है और वह सफलता भी हो जाता है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो 333 लिखे यूनिवर्स को धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्होंने आपको किसी कारण से ही चुना है। क्योंकि अब भीड़ कलयुग के पास होगी, धर्म के साथ चुने हुए धर्म रक्षक होंगे। मेरे बच्चे, तुम एक धर्म रक्षक हो, इसीलिए स्वयं को पहचानने लो। तुम्हारा अवचेतन मन अनंत शक्तियों से जुड़ने का यंत्र है, जो हर पल ब्रह्मांड के अनंत तरंगों से जुड़ा हुआ है। यही यंत्र है जो तुम्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है, जिसे तुम परमपिता परमेश्वर की आवाज कहते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जागना होगा। अब उस कार्य के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा जिसके लिए इस प्रकृति ने तुम्हें चुना है, जिसकी प्राथमिकता इन 6 बातों से हो जाती है। 1. तुम्हें ऐसा प्रतीत हो चाहे जैसे तुम दूसरों समय काल के हो। तुम्हारा जन्म इतिहास में पहले हो चुका है। 2. तुम्हारी परिपक्वता हम उम्र के लोगों से कहीं अधिक बड़ी है। तुम्हें बार बार किसी कार्य को करने की प्रेरणा अंतर्मन से दी जाती है। तुम बहुत ही रचनात्मक हो। तुम्हारा मन रुई के समान कोमल है, इसीलिए तुम आध्यात्मिक भावुक हो। चीजों को गहराइयों से समझने का प्रयास करते हो। यदि यह सब तुम्हारे साथ होता है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि पत्थरों के ढेर में रत्न की पहचान जोड़ी को ही होती है। वह रत्न तुम हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। यह संदेश आज तुम्हारे सामने है, उपस्थित हुआ है, तो इसका अर्थ क्या तुम जानते हो? इसका अर्थ यही है, तुम ही इस संदेश के हकदार हो। इसमें तुम्हारा ही संदेश है। तुम ही वो भाग्यशाली शुद्ध आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने
चुना है। इसीलिए पूर्ण समर्पण करो स्वयं को, अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करो और चल पड़ो अपने पथ की ओर। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो, हे प्रभु, जो भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग दिखाएं। हे परमात्मा, जो मेरे आत्म उद्देश्य है मुझे उससे अवगत करवाए। हे परमेश्वर, जो थक गए हैं, हार गए हैं, उन्हें फिर से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करें। धन्यवाद।